स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। स्वागत है आपका सूची बायोलॉजी में। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी को देखा था, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा था कि कितने लेवल में उसको बांटा गया है। फिर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन से फैक्टर में रह सकता है और कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। ये सारी चीज़ों पे कल हम लोगों ने बात किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखिएगा तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो बेसिक है इकोलॉजी का। ठीक है, आज हम लोग किस पे बात करेंगे? तो आज जो है वो हम लोग अडेप्टेशन पे बात करेंगे। अडेप्टेशन एंड इट्स टाइप पे हम लोग बात करेंगे। जो अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन का मतलब होता है चेंजेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी एनवायरनमेंट में उसके बॉडी में जो चेंजेस आता है, ठीक है, उसको हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो किसी एनवायरनमेंट में अगर अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर पा रहा है या फिर अपने बॉडी टेम्परेचर के साथ अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एनवायरनमेंट में अगर सर्वाइव कर पा रहा है, तो उसे हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं। अडेप्टेशन का जो मीनिंग होता है वो चेंजेस होता है। ठीक है, तो मेनली आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग अडेप्टेशन और उसके जो है हम लोग टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो अडेप्टेशन होता क्या है? अडेप्टेशन का मतलब चेंजेस होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी टेम्परेचर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस होता है उसे हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अडेप्टेशन होता क्या है? इट इज जनरली डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है और मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी को भी बताता है। ठीक है, इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव, ये ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो इजीली सर्वाइव कर सके, तो इसलिए उसकी एबिलिटी जो होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसको वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब क्या है? सर्वाइवल ओवर मल्टीपल जनरेशन, वो क्या है? मल्टीपल जनरेशन पे सर्वाइव कर सके, एक से दूसरे के ऊपर सर्वाइव कर सके, तो सर्वाइवल ओवर मल्टीपल जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी सर्वाइव कर सके, उसे हम लोग बोलेंगे सर्वाइवल जनरेशन। ठीक है, मल्टीपल जनरेशन। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू अचीव, ये लॉन्ग टाइम लेता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस, ये जो है वो पार्ट है इवोल्यूशन प्रोसेस के। इवोल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग आया कहाँ से है? जैसे हम लोगों का कोई एंसेस्टर तो होगा, कोई ना कोई पूर्वज तो होगा, हम लोग कहीं ना कहीं से तो आए ही हैं। तो इवोल्यूशन में हम लोग जनरेशन टू जनरेशन कैसे चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उस पे हम वो जो चीज़ें हैं वो हम लोग इवोल्यूशन में देखते हैं। तो ये भी क्या है? अडेप्टेशन एक चेंज है, तो ये किस में आता है? इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, अब क्या है कि ऑल एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी बेस्ड ऑन द प्रोसेस बाय विच दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जितने भी एनिमल्स है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, दो कैटेगरी में बांटा गया है बेसिकली उनके बॉडी टेम्परेचर को देखते हुए। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी बेस्ड ऑन द प्रोसेस बाय विच दे आर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो मतलब है कि जो भी एनिमल है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है कि कौन सा एनिमल जो है वो किस टेम्परेचर में रहता है, फिर अदर एनिमल है वो किस टेम्परेचर में रहता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि जो टाइप्स है अडेप्टेशन एंड इट्स टाइप, इसको हम लोग अब देखेंगे। ठीक है,